मैंने पिछले वीडियो में आपको गांधी के ब्रह्मचर्य के उन प्रयोगों के बारे में बताया था जो उन्होंने अपनी 19 साल की पोती मनु के साथ किए थे। उस वीडियो को देखने के बाद कई कमेंट्स आए जिसमें कई मित्र ये जानना चाहते हैं कि मनु के अलावा गांधी ने और किस किस के साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए थे। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि मनु के अलावा गांधी ने अपने भतीजे के बेटे कनुलाल गांधी की पत्नी आभा, देश की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुशीला नैयर और मशहूर समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण यानी जेपी की पत्नी प्रभावती देवी के साथ भी ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए थे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर सुशीला नैयर से। गांधी का सबसे अनोखा और करीबी रिश्ता उन्हीं के साथ था। डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल की छोटी बहन थी और वो गांधी की पर्सनल डॉक्टर भी थी। सुशीला नैयर 1952 में जाकर देश की स्वास्थ्य मंत्री भी बनी। सुशीला नैयर के साथ गांधी किस तरह से ब्रह्मचर्य के प्रयोग करते थे, इसका खुलासा किया है दुनिया भर में मशहूर महान लेखक वेद मेहता ने। वेद मेहता भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक थे और उन्होंने एक मशहूर किताब लिखी थी जिसका नाम था महात्मा गांधी एंड हिज अपॉसल्स। वेद मेहता ने अपनी किताब के पेज नंबर 211 पर यह दावा किया है कि गांधी 24 साल की सुशीला नैयर के साथ नग्न अवस्था में स्नान करते थे। वेद मेहता के मुताबिक 1938 में गांधी के इन प्रयोगों की वजह से उनके सेवाग्राम आश्रम में बगावत हो गई थी, जिसके बाद गांधी ने आश्रम में अपने प्रमुख अनुयायियों को 12 सितंबर 1938 को एक गुप्त पत्र लिखकर सुशीला के साथ नग्न स्नान करने पर कुछ इस तरह से सफाई दी थी। गांधी ने लिखा था कि जब मैं नहा रहा होता हूं तो उसी समय सुशीला को भी नहाने देता हूं। नहाते समय मैं अपने शरीर को उसकी साड़ी से ढक लेता हूं। सुशीला हमाम, जिसमें गांधी नहाते थे, के पीछे नहाती हैं। जब वो नहा रही होती हैं तो उस समय मैं अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता हूं। मुझे ये नहीं पता कि वह नग्न नहाती है या अंतवस्त्र यानी अंडर गारमेंट पहनकर नहाती है। मैं आवाज से बस ये अनुमान लगा पाता हूं कि वो साबुन का इस्तेमाल कर रही है। तो मशहूर लेखक वेद मेहता ने यह दावा किया कि उस समय 69 साल के गांधी 24 साल की सुशीला नैयर के साथ स्नान करते थे। अगर आपको वेद मेहता की सच्चाई पर यकीन नहीं है तो फिर आपको खुद गांधी की कही बातों को पढ़ना चाहिए। गांधी ने खुद माना था कि सुशीला उनके साथ स्नान करती है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नोआखली में गांधी अपनी पोती मनु के साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहे थे। इसी वजह से सुशीला नैयर को मनु से बेहद जलन हो गई थी। उन्होंने मनुबेन को रास्ते से हटाने के लिए उन पर अपने भाई प्यारेलाल के साथ शादी करने का दबाव बनाया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्यारेलाल गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी थे और वो उम्र में मनुबेन से दुगने थे। इससे दुखी होकर मनुबेन ने अपनी डायरी में 1 जनवरी 1947 को लिखा, सुशीला बहन मुझे अपने भाई प्यारेलाल से शादी करने के लिए कह रही हैं, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया और सारी बात बापू को बता दी। बापू ने मुझसे कहा कि सुशीला अपने होश में नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले तक वह उनके सामने निर्वस्त्र यानी नग्न होकर नहाती थी और उनके साथ सोया भी करती थी, लेकिन अब यानी गांधी को मेरा सहारा लेना पड़ रहा है। तो सुना आपने, सुशीला के साथ स्नान करने की बात खुद गांधी ने भी मानी थी। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मनुबेन की डायरी पर गांधी रोज अपने हस्ताक्षर यानी साइन करते थे। जाहिर है इस डायरी की सत्यता पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। मनु और गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग पर मेरे पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उसे वहां देख सकते हैं। आइए अब डॉक्टर सुशीला नैयर के बाद बात करते हैं एक नए किरदार की, जिनका नाम था आभा गांधी, जो गांधी के भतीजे के बेटे कनुलाल गांधी की पत्नी थी। यानी आभा बहन गांधी के पोते की पत्नी थी। मतलब ये कि वो करीबी रिश्ते में गांधी की बहू लगती थी। गांधी ने आभा के साथ भी ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए थे, वो भी तब जब आभा सिर्फ 16 साल की थी। आभा ने खुद मशहूर लेखक वेद मेहता को बताया था कि जब वो 16 साल की थी तब उन्हें गांधी के साथ सोने के लिए आदेश दिए गए थे। उस वक्त कमसिन उम्र की आभा बहन को यह लगा कि गांधी को कपकपी यानी ठंड लग रही है, इसलिए उन्हें गांधी को गर्म करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
वेद मेहता को दिए इंटरव्यू में आभा बहन ने सवालों के जवाब कुछ इस तरह से दिए थे। वेद मेहता, क्या आप उस समय कपड़े पहनी रहती थी? आभा बहन, वे मुझसे कपड़े उतार देने के लिए जरूर कहते थे, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि मैं पेटीकोट और चोली पहने रहती थी। वेद मेहता, तब गांधी जी क्या पहने रहते थे? आभा बहन ने जवाब दिया कि मुझे याद नहीं है कि वो कोई कपड़ा पहने रहते थे या नहीं, उसके बारे में मुझे सोचना अच्छा नहीं लगता। बाद में जाकर खुद गांधी ने अपने करीबी मुन्ना लाल शाह को लिखे एक पत्र में बताया था कि आभा ने बाद में जाकर उनके साथ सोने से इनकार कर दिया था। 6 मार्च 1945 को लिखा गया यह पत्र संपूर्ण गांधी वांग्मय में प्रकाशित हुआ है और उसे कोई भी गांधीवादी जाकर आराम से पढ़ सकता है। आइए अब सुशीला नैयर और आभा गांधी के बाद बात करते हैं इस ब्रह्मचर्य के प्रयोग की तीसरी किरदार की, जिसका नाम था प्रभावती देवी, जो भारत के महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण यानी जेपी की पत्नी थी। ये वही जेपी हैं जिन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाया था। खैर, अपनी शादी के तत्काल बाद प्रभावती देवी ने गांधी की संगत में आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रण ले लिया था। हैरत की बात है कि प्रभावती ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले अपने पति जयप्रकाश नारायण को भरोसे में नहीं लिया था। नतीजा जेपी को भी मजबूरी में आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ा। जेपी को बच्चों से बहुत प्यार था, लेकिन अपनी पत्नी प्रभावती के प्रण की वजह से वो जीवन भर इस खुशी से वंचित रहे। जेपी ने इसके लिए कभी भी गांधी को माफ नहीं किया। 30 और 40 के दशक में दोनों पति पत्नी के बीच गांधी को लेकर कई बार लड़ाइयां हुई। प्रभावती के साथ गांधी किस तरह का रिश्ता रखती थी, इसका वर्णन गांधी ने अपने सहयोगी मुन्ना लाल शाह को 6 मार्च 1945 को लिखे पत्र में किया था। गांधी ने इस पत्र में लिखा था कि प्रभावती अनेक बार मुझे गर्मी पहुंचाने के लिए मेरे साथ सोई है। जब वो थरथर कांपती जमीन पर मेरे पास पड़ी होती थी तो मैं उसे अपने में समेट लेता था। ये पुरानी, बहुत पुरानी कहानी है। आखिर गांधी की दृष्टि में ब्रह्मचर्य की क्या परिभाषा थी? वैसे तो गांधी ने ब्रह्मचर्य पर कई लेख लिखे, अपनी आत्मकथा में भी उन्होंने इसकी चर्चा की है, कई भाषण भी उन्होंने ब्रह्मचर्य पर दिए, लेकिन कठिन दार्शनिक आयाम होने की वजह से आम लोग ये कभी नहीं समझ पाए कि आखिर ब्रह्मचर्य को लेकर गांधी की परिभाषा क्या है। लेकिन एक जगह गांधी ने इसे बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझाया है। गांधी ने राजकुमारी अमृत कौर को 8 मार्च 1947 को लिखे पत्र में ब्रह्मचारी की यह परिभाषा बताई थी: जो मनुष्य काम वासना से हमेशा दूर हो, जो सदा ईश्वर की भक्ति करते हुए सुंदर से सुंदर नग्न स्त्री के साथ नग्न अवस्था में लेटे और उसके बाद भी उसे रत्ती भर भी यौन उत्तेजना ना हो, वही ब्रह्मचारी है। बेहद आसान, स्पष्ट और सरल भाव से बताई गई ब्रह्मचारी होने की इस परिभाषा से भी कई सवाल उठते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख सवाल यह है कि आखिर एक ब्रह्मचारी को किसी बेहद सुंदर नग्न स्त्री के साथ नग्न लेटने की जरूरत ही क्यों है? एक ब्रह्मचारी को अपने ब्रह्मचर्य का टेस्ट आखिर क्यों करना चाहिए? गांधी के आध्यात्मिक सहयोगी आचार्य विनोबा भावे इस पर गंभीर प्रकाश डालते हैं। आचार्य विनोबा भावे इतना बड़ा नाम थे कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जब गांधी ने 10 फरवरी 1947 को विनोबा भावे को पत्र लिखकर ये बताया कि वो मनुबेन के साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहे हैं, तो जवाब में विनोबा ने गांधी के पूरे ब्रह्मचर्य दर्शन की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने 25 फरवरी 1947 को गांधी को लिखा कि मैं ब्रह्मचर्य के आपके सिद्धांतों से सहमत नहीं हूं। स्त्री और पुरुष का कोई भी भेद आदर्श ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है। मैं इस विषय को लेकर किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। विनोबा भावे ने गांधी के सामने यह दलील दी थी कि अगर कोई पूरी तरह से ब्रह्मचारी है तो उसको प्रयोग करने की जरूरत ही क्या है, और अगर कोई अधूरा ब्रह्मचारी है तो उसे अपने पर शक है तो उसे इन प्रयोगों से हमेशा बचना चाहिए। अब सवाल उठता है कि गांधी अधूरे ब्रह्मचारी थे या पूर्ण ब्रह्मचारी थे, यानी वो अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोगों में पास हुए या फेल हुए। वैसे हर गांधीवादी की तरह मैं भी ये उम्मीद करता हूं
कि गांधी अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोगों में जरूर सफल हुए होंगे। लेकिन एक पल के लिए सोच कर देखिए, यदि गांधी असफल हो जाते तो क्या वो महात्मा कहलाने के लायक रहते? जैसा कि विनोबा भावे ने कहा था कि गांधी एक बहुत बड़ा खतरा मोल रहे हैं। क्या हर इस खतरनाक परीक्षा में गांधी पास हुए? इस सवाल का स्पष्ट जवाब कभी नहीं मिल पाया। गांधी की मृत्यु के बाद गांधी की लिखी एक किताब प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था की टू हेल्थ। इस किताब के पेज नंबर 46 पर गांधी ने लिखा था कि मैं नहीं कह सकता कि मैंने अपनी व्याख्या में पूर्ण ब्रह्मचर्य को सिद्ध कर लिया है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस दिशा में मैंने प्रगति की है। यदि ईश्वर की कृपा हुई तो मैं इस जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर लूंगा। मेरे कुछ ब्रह्मचर्य के प्रयोग अभी इस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं कि वो जनता के लाभ के लिए उन्हें सबके सामने रखा जा सके। यदि कभी मुझे संतोषप्रद सफलता मिली तो मैंने लोगों के सामने जरूर रखूंगा। तो सुना आपने, गांधी ने स्वयं माना कि वो पूर्ण ब्रह्मचर्य सिद्ध नहीं कर पाए। उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग किस अवस्था तक पहुंचे और वो आम जनता के लिए कितने लाभदायक थे, ये गांधी कभी नहीं बता पाए, क्योंकि उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैं आपका हर कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं। अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।